नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आज वो आईना मैं दिखाने जा रहा हूं जो देश का कोई भी इंसान देखना नहीं चाहेगा। ये वो वास्तविकता है जिसे मानना न मानना आपकी मर्जी है, लेकिन ये हकीकत है, इससे आप मुंह नहीं फेर सकते। इस इंसान को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, नाम है शोएब जमाई। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर दमदारी से अपनी बात रखते हैं। बहुत ही कड़वे बोल हैं, शायद इसी की वजह से ये विवादित है। लेकिन इस समय जो शोएब हैं, इस समय भाजपा के जमाई बने हुए हैं। लगातार कोई ऐसा भाजपाई नहीं होगा जिन्होंने इनका नाम लेकर ट्विटर पर इनकी गिरफ्तारी की मांग न की होगी। कारण है कि इन्होंने भी भारत के अंदर रहते हुए अखंड भारत की मांग कर डाली। मैं आपको विस्तार से इस मामले में जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सूचना देना चाहूँगा। मेरे फेसबुक पेज द विनय दुबे को लगातार रिपोर्ट्स किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से वो 30-30 दिन के रिस्ट्रिक्शन पीरियड पे चल रहा है। जैसे ही खुलता है फिर से 30 दिन का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। आप लोगों से मेरी मुलाकात वहाँ पर नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से मैंने एक नया पेज बनाया है जिसका नाम है विनय दुबे जी। आपके स्क्रीन पे ये जो स्क्रीन शॉट दिख रहा है, इसमें इसकी जानकारी है। इस पर आप आकर जुड़ सकते हैं। अगर फेसबुक पे आप सर्च करेंगे तो आप विनय दुबे @विनय दुबे पेज करके डालिए, एक साथ लिखिएगा, आपको ये मेरा पेज दिख जाएगा। आप इस पे जुड़ सकते हैं। आने वाली तमाम वीडियो फेसबुक लाइव्स इसी से कंटिन्यू रहेगी। अब आते हैं मुद्दे पर। शोएब जमाई इस समय चर्चा में क्यों हैं? उनकी गिरफ्तारी को लेकर करीबन 1,53,000 से ज़्यादा रीट्वीट्स किए गए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बचा नहीं होगा जिन्होंने इसकी गिरफ्तारी की मांग न की होगी। लेकिन कारण क्या है? ऐसी कौन सी विवादित बात इन्होंने कह दी जिसकी वजह से इनको अरेस्ट करने की इतनी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है? दरअसल ये सारा मामला है अखंड भारत को लेकर। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आखिर भारत अगर अखंड भारत बन जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे तमाम देश, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक आइडियोलॉजी है कि अखंड भारत का उनका जो सपना है, उसके अंदर इन तमाम देशों का समावेश है। अगर सनातन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की बात माने तो भारत का अखंड भारत होना तभी मुमकिन है जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश वापस से हमारे भारत का हिस्सा हो जाएंगे। शोएब जमाई ने भी इसको लेकर एक बात रखी। शोएब जमाई ने अपने बयान में कहा, एक वीडियो के दौरान उन्होंने ये चर्चा की कि अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे तमाम देश, जिसमें कि अधिकतर जो बहुसंख्यक आबादी है वो मुसलमानों की है, अगर ये भारत का हिस्सा हो जाएंगे तो शायद अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो मुसलमानों का होगा। खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे साथ। मुझे लगता है कि इस तथ्य से आप मुकर नहीं सकते। अगर आप भारत के मुसलमानों की आबादी की बात करें तो 20 करोड़ के आसपास अंदाजा लगाइए, हैं तो 25 बट आप 20 मान के चलिएगा। अफगानिस्तान में भी करीबन इतने ही मुसलमान हैं, पाकिस्तान में भी कम से कम इतने ही मुसलमान हैं, बांग्लादेश के अंदर 10 से 14 करोड़ आप मान सकते हैं। अगर इन तमाम आबादी को, तमाम देशों को भारत से जोड़ दिया जाए तो भारत में कोई हिंदू आबादी नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी, जिसकी वजह से ये पूरा टेंशन का माहौल सोशल मीडिया पर तैयार हुआ है। आज तक आपने देखा होगा कि हर सनातनी, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आरएसएस कार्यकर्ता, बजरंग दल कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद लगातार अखंड भारत की मांग को लेकर आंदोलन करते रही है। लेकिन तथ्य ये हकीकत है कि अगर अखंड भारत बना तो मुसलमानों की जो तादाद है देश के अंदर वो बढ़ेगी। अफगानिस्तान के 20 करोड़, पाकिस्तान के 25 करोड़, बांग्लादेश के 10 करोड़ और भारत के 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, ये एक साथ आकर एक बड़ा समुदाय बन सकते हैं। अभी तक आपने भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसदों को, विधायकों को और नेताओं को ये कहते हुए सुना होगा कि 4 बच्चे पैदा करो, अन्यथा जिस दिन मुसलमान 40 करोड़ हुआ, इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है एक मुसलमान। 40 करोड़ की आबादी पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शोएब जमाई ने भी भारतीय जनता पार्टी की ही बात अपने मुंह से कही है। उनका भी यही कहना था कि अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत के मुसलमान एक साथ आ गए तो सबसे ज़्यादा सांसदों की संख्या मुसलमानों की होगी, जिसके आधार पर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर बहुमत के आधार पर एक अपना संसदीय दल का नेता चुना जाएगा।
अगर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होगी तो ये संसदीय दल का नेता एक मुस्लिम ही होगा जो कि आगे जाकर प्रधानमंत्री पद का शपथ लेगा। ये वो तथ्य है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो मांग भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम वो भाजपा के समर्थक कर रहे थे, वही समर्थन, वही आवाज़, वही बात, वही मांग शोएब जमाई भी कर रहे थे। इसमें दिक्कत क्या है? अगर ये चीज़ हकीकत हो जाएगी तो वास्तविकता यही है, भले आपको अच्छा न लगे ये बात सुनने में, अगर मुसलमानों की संख्या 75 करोड़ के आसपास होगी और भारत के अंदर 110 से 15 करोड़ हिंदू रहेंगे जो कि आपस में बहुत ज़्यादा पार्टियों में, राजनीतिक दलों में, वैचारिक मतभेदों में बटे हुए हैं, इस तमाम चीज़ों को, परिस्थितियों को देखते हुए यही मुमकिन लग रहा है कि अगर ये तादाद 75 करोड़ के आसपास गई तो मुसलमान का प्रधानमंत्री होना जायज़ भी है और वाजिब भी है। ये वो तथ्य हैं जिसको लेकर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के संगठनों को बुरा लग गया कि एक मुसलमान होकर अखंड भारत का सपना देख रहा है, ऊपर से मुसलमान प्रधानमंत्री देख रहा है, लेकिन ये तथ्य को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा एक षड्यंत्र शोएब जमाई के साथ ये भी चल रहा था कि पिछले कुछ महीनों से लगातार वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। भगवा लेफ्ट रैप करके एक उन्होंने मुहिम चलाई थी जिसमें मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों से रोकने के लिए एक पूरा का पूरा मोमेंटम उन्होंने तैयार किया था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनको सकारात्मक सपोर्ट और पहल दिख रही थी। बहुत सारे लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे थे। आपने तमाम वीडियो देखी होगी कि अगर कोई एक मुस्लिम लड़की किसी हिंदू के साथ घूम रही है तो कितने ही लोग उसको घेर कर उसकी वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों को एक जानकारी दी जा सके कि जिस तरह से लव जिहाद को लेकर एक मोमेंटम चलाया जा रहा है, वैसे ही भगवा लव ट्रैप नाम का भी एक मोमेंटम इस देश के अंदर चलाया जा रहा है। इस तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, अपने धर्म की लड़की को किसी दूसरे धर्म में न जाने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है, चाहे वो सनातनी चलाए, चाहे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग चलाएं। इसको लेकर लगातार वो आक्रामक रहे हैं। इस विवादिता के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की आंखों में ये फूटे नहीं समा रहे थे। इसके साथ ही बीच में काजल हिंदुस्तानी नाम की भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी प्रवक्ता हैं जो सोशल मीडिया पे खासा तौर पर एक्टिव हैं। इनको लेकर भी जब इन्होंने गुजरात में एक विवादित बयान दिया था, शोएब जमाई ही ने ही इनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुरुआत की थी। इसका असर ये हुआ कि गुजरात पुलिस ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अधीन आती है, नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है, वहाँ की पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एक और मामला आता है। ट्विटर पर एक साइबर हंट्स नाम का एक आईडी है जो लगातार मुसलमानों को गालियाँ देना, उनको अपमानित करना, और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता था जब वो मुसलमानों को टारगेट नहीं करता था। इसको लेकर भी शोएब जमाई ने लगातार आवाज़ उठाई। कुछ दिन पहले ही राजस्थान के जयपुर ज़िले में एक वेबसाइट के डेटा हैकिंग को लेकर इस मामले में साइबर हंट यानी कि संजय सोनी को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारी मीडिया संस्थानों ने भी संजय सोनी और इस डेटा लीक को लेकर कवर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 15 लाख हिंदू बच्चियों का, महिलाओं का बहुत ही अंतरंग डेटा जो है वो लीक किया गया। बाद में उसी कंपनी को इसे बेचने के एवज में पैसे लेकर उसे ब्लैकमेल किया गया, जिस कारण पर इस संजय सोनी उर्फ साइबर हंट्स को सोशल मीडिया के जो इस समय बहुत छोटे से सब्सक्राइबर, बहुत फॉलोअर्स लेके ये बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्टिव रहता है, उसको लेके इनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन बाद में इनके परिवार की तरफ से ये दावा किया गया था कि हेट स्पीच को लेकर धारा 295A 153 के अंतर्गत इसकी गिरफ्तारी हुई। हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। अभी तक साइबर हंट्स ने वो FIR की कॉपी नहीं पोस्ट की है जिसमें ये दावा कर रहे थे कि डेटा लीकिंग के मामले में नहीं, इनकी विवादित बयान यानी कि हेट स्पीच को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इनको जेल पहुंचाने के पीछे भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो राइट विंगर्स हैं, IT सेल है, वो ये दावा करता है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है शोएब जमाई की वजह से ही हुई है। उसका भी एक गुस्सा इनके अंदर था। जब ये जेल से बाहर आया तो इन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजी तरीके से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से शोएब जमाई को टारगेट करने का मौका तो ढूंढ रहे थे। कुछ पुरानी वीडियो उठाकर इन्होंने उसको एडिट करके इसको सोशल मीडिया पर चलाकर और अरेस्ट शोएब जमाई नाम का हैशटैग चलाकर इसे अरेस्ट करने की मांग की जा रही थी। लेकिन अभी तक इस वीडियो बनाने तक कोई भी FIR अभी तक इनके नाम पर दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि शोएब जमाई जितना बड़ा नाम है वो अपनी तरफ से उस तरह के कद भी रखते हैं। सामाजिक जीवन हो चाहे राजनीतिक जीवन हो, उनका जो कद है, लगभग सभी पार्टियों में उनके मित्र हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारियों से उनके अच्छे संबंध है। शायद यही कारण है कि बार बार इस तरह के विवादित बयान देकर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा गंभीर हो चुका है। जिस तरह से उन्होंने काजल हिंदुस्तानी, साइबर हंट्स और तमाम ऐसे राइट विंगर्स की धज्जियां उड़ाते रहे हैं, उसकी नाराज़गी को लेते हुए इनको इस बार टारगेट किया गया। राइट विंगर्स को भी मौका मिल गया एक बेमुद्दत की बात को लेके, बेबुनियाद की बात को लेके
भारतीय जनता पार्टी और तमाम उसके समर्थक ये बातों को हमेशा कहते आए हैं, उसी बातों को एक मुसलमान ने कह दिया, जिसको लेकर ये विवाद का मौका मिल गया और इसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर मुसलमान समुदाय भी इस तरह से खासा नाराज चल रहा है। उनका ये मानना है कि शोएब जमाई जैसे प्रवक्ता अगर टीवी मीडिया पे मुसलमानों की तरफ से बात रखते हैं तो केवल वहाँ पर उनको जलालत ही मिलती है, उन्हें गालियाँ सुननी पड़ती हैं, तमाम इस तरह की चीज़ें, अपमानजनक चीज़ें उनको वहाँ पर टीवी पे सहनी पड़ती है, जिसका एक पूरे देश के अंदर गलत मैसेज जाता है। मुसलमानों का एक तबका ऐसा भी है जो चाहता है कि कोई भी मुसलमान इस तरह के जो धार्मिक एंगल हुए हैं विवादित टीआरपी के लिए केवल जो डिबेट चलाए जाते हैं, इस तरह की डिबेट्स में वो सम्मिलित ना हो। शोएब जमाई इस पर क्या प्रतिक्रिया लेते हैं ये उनका व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत डिसीजन है, लेकिन मुसलमानों के देश के जो भारत के मुसलमान हैं वो चाहते हैं कि किसी भी डिबेट पे, किसी भी टीवी चैनल पे जब धार्मिक आधार पर मुसलमानों को लेकर टारगेट किए हुए अगर कोई डिबेट चल रहे हैं तो उसे सीधे सीधे इस तरह के मुस्लिम प्रवक्ताओं को बाइकआउट कर देना चाहिए। शोएब जमाई इस समय विवादों में है, लेकिन मुझे इस तरह से कोई भी विवाद उनके जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि मैं वो चीज़ें नहीं देख पा रहा हूँ जो आप देख चुके हैं। मैंने जितनी रिसर्च की उसमें यही पता चला है कि इन्होंने कट्टरता के साथ अपनी बात मुसलमान कौम, अपने धर्म को लेकर रखी है। अभी थोड़े दिन पहले ही अमन चोपड़ा के एक शो न्यूज़ 18 पर हाथापाई हुई। एक खान करके महिला है जिन्होंने इनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की। ऑडियंस में बैठे किसी दर्शक ने इसकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। न्यूज़ 18 पर यह एपिसोड नहीं आया, लेकिन उसके बाद ये वीडियो लगातार चर्चा में रहा है। लेकिन इस मामले में जब मेरी बात हुई शोएब जमाई जी से तो उन्होंने कहा है कि इस हाथापाई को लेकर वो जल्द ही कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सुबीवी खान नाम की जो महिला है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, उसके दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। आगामी भविष्य में देखना होगा और दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई किस करवट जाती है। क्या देश के अंदर गोदी मीडिया केवल यही काम रह गया है कि हिंदू मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर इसको फ़ायदा पहुँचाया जाए। जो आज तक का इनका इतिहास रहा है उसमें यही दिखता है कि केवल मुसलमानों को टारगेट करके देश के हिंदुओं को अंदर एक नफरत पैदा करना और इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी जैसे नफरतबाज पार्टियों को पहुंचाने तक ही इस गोदी मीडिया का अहम रोल रह चुका है। आपका इस शोएब जमाई वाले कांड पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।